बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। वहीं पर पुंछ के एलओसी क्षेत्र चक्काबाग में पाकिस्तान के 2 ड्रोन देखे गए। वहीं पर बता दें कि ड्रोन नजर आने के बाद भारतीय सेना द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसके बाद कि ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा की ओर लौट गए। वहीं पर इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे कि अभी वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन देखने को मिल रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एरिया को कॉर्डन किया गया है, क्या कुछ सूरत हाल है अभी इस समय वहां पर। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से यहाँ पर पूरी सिचुएशन उस समय की क्या रही। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ मंजर था उस समय जब यहाँ पर 2 ड्रोन देखने को मिले, फायरिंग की गई और ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर रवाना हो गए। शिपन, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां तक बात करें, पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की मूवमेंट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ अरसा से इस तरह की मूवमेंटें काफी नोट की गई और उस पर कार्रवाइयां भी की गई। और कल भी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल चक्का के बाग के नजदीक 2 ड्रोन देखे गए। हालांकि फौज की तरफ से ये कहा जा रही है ड्रोन नहीं है बल्कि क्वाड कैप्टर हैं जो शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर सिर्फ कैमरे लगाए होते हैं और उनकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती है। मगर उसके बावजूद भी इनके देखे जाने के पर इन पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद वो वापस उस तरफ लौट कर चले गए। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह के मूवमेंट काफी अरसा से देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजी जाती रही है। मगर आज जब फौज से मैंने थोड़ी देर पहले बात की है तो उनका यह मानना है क्वाड कैप्टर थे जो शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी रेंज ज्यादा नहीं होती है बल्कि इन पर कैमरे लगाए होते हैं, ये वो थे। मगर जिस तरह कहा जा रहा है कि ड्रोन है, फौज ने कहा इनको ड्रोन नहीं कहेंगे क्योंकि ड्रोन बड़े चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस तरह की मूवमेंट लगातार इन इलाकों में इससे पहले भी हमने बहुत बार देखी है। अगर बात करें इससे पहले जिस तरह कई बार ये बातें भी सामने आई कि ड्रोन के जरिए हथियार राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भेजे गए, पुंछ की तरफ से भेजे गए या ड्रग्स भेजी गई है, उसको देखते हुए फौज की तरफ से पूरा इलाका चौकस रहता है हमेशा, जिसके चलते जब ये नजर आए इन पे फायरिंग की गई उसके बाद ये लौटकर वापस अपनी तरफ चले। उसके बाद फिर खबर दोबारा सामने आई कि जहां चक्का के बाग में देखे गए, उसके बाद बलनोई इलाके में देखे गए, मेंढर के इलाके में। फौज ने यह कहा कि कहीं और इस तरह की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, सिर्फ चक्का के बाग के नजदीक देखने को मिले हैं, जहां क्वाड कैप्टर जिसको हम कहेंगे जो शादियों में इस्तेमाल होने वाले, जिनको हम ड्रोन भी कहते हैं, छोटे ड्रोन कह सकते हैं, जो सिर्फ शादियों में इस्तेमाल होते हैं, वो देखे गए थे 4 पंखों वाले। मगर ये ड्रोन नहीं था, मगर उसके बावजूद भी इन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये लौटकर वापस चले गए। मगर इन इलाकों में अगर इस तरह की चीजें हरकतें देखें पाकिस्तान की तरफ से पिछले कई अरसा से देखने को मिल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां फौज पूरी तरह चौकस नजर आती है, वहीं ड्रोन के इस्तेमाल कई चीजों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी की बात करें या दीगर चीजों की बात करें। मगर फौज की तरफ से इस पर जरूर फायरिंग की गई, जिसके बाद ये लौट कर वापस चला गया। मगर उसके बावजूद ही फौज इस पूरे इलाके में 24 घंटे गश्त पर देखने को मिलती है। शिपा जी, जमशेद जी, मैं जानना चाहूंगी, हालांकि ये जो ड्रोन देखे गए, अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये ड्रोन नहीं थे, ये शादियों में इस्तेमाल होने वाले कैमरास थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूरे पीर पंजाल खित्ते को, पूरे पीर पंजाल के जो एरिया है, उन रेंजेस को कहीं ना कहीं दहलाने का काम 2023 से ही शुरू हो चुका था। अगर हम जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को ही वहां पर जो है वो हमला देखने को मिला, जिसके बाद कि लोगों में काफी दहशत का माहौल था। वहीं पर अगर हम दिसंबर की बात करेंगे 2023 की, तब भी वहां पर काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार पाकिस्तान पीर पंजाल को वहां पर दहलाने का काम कर रही है। किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे? शिपन, बिल्कुल 2023 की जहां तक अगर हम बात करें कि 2023 का आगाज ही एक दुख भरी खबर से शुरू हुआ था, ढांगली से, जहां बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया था। उसके बाद लगातार 2023 में कई बड़े इनकाउंटर देखे और 2023 का जिस तरह आगाज हुआ उसी तरह उसका खात्मा भी देखने को मिला। क्योंकि 1 जनवरी के बाद दिसंबर में भी हमने दोबारा देखा कि एक बड़ा हमला उसके बाद दोबारा हुआ। उसके बाद पूरी तरह चौकसी लगा दी गई, एक कंपनी दोबारा फौज की यहाँ तैनात की गई और नफरी बढ़ाई गई और लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह चौकन्ना कर रहने को कहा गया और उन पे अलर्ट जारी किए गए। और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि कालाकोट में जो हमला हुआ, जिसके बाद मिलिटेंट को मार गिराया गया और ये कहा गया कि पिछले 1 साल से ये राजौरी के अंदर एक्टिव था। उसके बाद जिस तरह देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह चौकस फोर्सेस नजर आ रही हैं, जहां जरा सी मूवमेंट भी नजर आती है उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है। इसी के चलते ये ड्रोन भी देखे गए, इस पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इनको ड्रोन नहीं बल्कि शादी में इस्तेमाल होने वाले छोटे ड्रोन, जिस तरह मैं बता रहा हूं, कोई कहा जा रहा है
है फौज की तरफ से, वो हैं जिनकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती, मगर इनमें से भी कई चीजें देखी जाती हैं, कई चीजें इनमें भी इस्तेमाल की जाती हैं जिसके देखते इन पर फायरिंग की गई और उसके बाद लौट कर वापस चले गए। मगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कई अरसे से लगातार देखने को मिल रही है और लगातार उनको जवाब भी इसी तरह का दिया जाता है। और ड्रोन जिस तरह मैंने कहा कि देखने को मिले, उसके बाद उनको फायरिंग हुई, वो भी वापस लौट कर चले गए। मगर उसके बाद इन इलाकों में जिस तरह ये मामूल रहता है कि सर्च ऑपरेशन की बात करें या किसी भी मूवमेंट की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की एक्टिविटीज 24 घंटे देखने को मिलती हैं। शिपांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी पुंछ से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था और लगातार इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर 2 ड्रोन जो हैं वो यहाँ पर आर्मी द्वारा देखे गए, जिसके बाद कि अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की ओर से नहीं भेजे गए थे। ये जो शादियों में इस्तेमाल होने वाले जो कैमरास हैं ये वो थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार एरिया को सर्च किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर जो बम निरोधक दस्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको यहाँ पर टाइटन किया गया है।